तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल अश्वम ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक और चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा मस्ती करेंगे पेपर होने के बाद। वहाँ पर गेमिंग वीडियोज़, मूवीज़ रिव्यू वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किन देशों के संदर्भ में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो दक्षिण एशिया शब्द है ये किन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पेपर में कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है, दक्षिण एशिया के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, फिर भी आप समझ लो। तो देखो, दक्षिण एशिया विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, इसमें 7 देश शामिल हैं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इन 7 देशों के लिए क्या किया जाता है, दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसका सदस्य माना जाता है। ठीक है, सिर्फ अभी इन्हें सदस्य माना जाता है। मेन सदस्य कौन से, मेन सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। ये 7 देश मेन सदस्य देश है और अफगानिस्तान और म्यांमार को इसका सदस्य माना जाता है दक्षिण एशिया का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला देखते हैं, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशिष्टता का वर्णन कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि अगर बाई चांस आपसे मान लो पूछ ले कि दक्षिण एशिया की विशेषताएं बताइए, दक्षिण एशिया के बारे में बताइए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को साथ लिख सकते हो। ठीक है, इसकी विशिष्टता बता सकते हो। तो देखो, इसकी विशिष्टता क्या है दक्षिण एशिया की। इसके देखो, उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो उत्तर दिशा में क्या है, इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। दक्षिण में हमारा हिंद महासागर आ जाता है, पश्चिम में अरब सागर आ जाता है और पूर्व में बंगाल खाड़ी आती है। तो ये चारों दिशाओं में इसकी भौगोलिक विशिष्टता बताई हुई है जो इसको खूबसूरती प्रदान करती है दक्षिण एशिया को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल ना हो पाने के कारण बताइए, अथवा पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रह पाने के कारण बताइए। तो अथवा में ये क्वेश्चन इसलिए दोनों के आंसर सेम ही होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है, पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। पहला पॉइंट देखते हैं कि लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाता। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की राजनीति में सेना का हस्तक्षेप। तो जो पाकिस्तान की राजनीति है इसमें सेना का दबदबा काफ़ी ज़्यादा रहा है हमेशा से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार सरकार गिरा दी गई, निर्वाचित सरकार गिरा के सैन्य शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं पढ़ी है कि कब कब सैन्य शासन लगाया गया और कब कौन सी सरकार गिरी, तो इसे समझने के लिए आप मेरे चैनल पर बनी हुई वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया कि कब कौन सी निर्वाचित सरकार गिराई गई और कौन से जनरल ने गिराई, कौन से जनरल का शासन लगा। ठीक है, तो ये सब मैंने अपनी वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझा हुआ है, तो उसे ज़रूर देख लेना। अगला पॉइंट, राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं तथा भूस्वामी अभिजनों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। तो जो राजनीति है इसमें कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं और भूस्वामी अभिजनों का भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, इस कारण नहीं हो पाती लोकतंत्र स्थायी। ठीक है, फिर निर्वाचित सरकारें भ्रष्ट रही हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। जो वहाँ के नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट रही हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँ अभी हाल फिलहाल के वर्षों की, तो जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। परंतु क्या हुआ, 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया और उन्हें पद से हटा दिया गया दोषी होने के कारण, और 10 साल की सज़ा भी सुनाई गई। ठीक है, तो ये उनके भ्रष्टता को दिखाता है कि उनके दल और नेता कितने ज़्यादा भ्रष्ट हैं। ठीक है, इस कारण भी लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता। और लास्ट कारण, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। विदेशी ताकतों का भी काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है, जैसे मान लो चीन, अमेरिका भी हस्तक्षेप करता रहता है। तो इन कारणों से भी लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो दक्षिण एशिया के सदस्य देश हैं इनमें क्या समस्या है, क्या परेशानी आती है, क्या संघर्ष के कारण है। तो देखते हैं, दक्षिण एशिया संघर्षों वाला क्षेत्र है। तो देखो, जो दक्षिण एशिया है ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा संघर्षों वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है दक्षिण एशिया को। अब क्यों माना जाता है, देखो, दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सीमा विवाद है, नदी जल विवाद है
और जातीय संघर्ष है। तो देखो जो इसके सदस्य देश है इनमें आपस में ही सीमा विवाद है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो भारत पाकिस्तान में कितना ज़्यादा सीमा विवाद है, ठीक है। और नदी जल विवाद में आपको एग्जांपल बताऊं तो भारत का पाकिस्तान से सिंधु नदी जल संधि, सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर, भारत का बांग्लादेश से है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल को लेकर। तो नदी जल विवाद भी काफ़ी ज़्यादा है। और जातीय संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं दक्षिण एशिया का, तो श्रीलंका। श्रीलंका लगभग 25 से 26 वर्षों तक जातीय संघर्ष के कारण गृह युद्ध से गुजरा था। तो इनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष बने रहते हैं, इसलिए दक्षिण एशिया को एक संघर्षों वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। श्रीलंका का जातीय संघर्ष अभी आपको मैं नीचे समझाऊंगा, पूरे लॉन्ग में मैंने आपको समझा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन रखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य सहयोग तथा विवाद के मुद्दे बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमें सहयोग तथा विवाद दोनों मुद्दे बताने हैं, ठीक है। इसे पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के मध्य सहमति तथा असहमति के मुद्दे बताइए। तो सहयोग और सहमति और विवाद और असहमति में कोई अंतर नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच सहयोग या सहमति के मुद्दे। तो इसमें पहला पॉइंट है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता मतलब साफ्टा, ये साफ्टा की बात हो रही है। अगर आपको पता हो कि जो सार्क संगठन था, जो दक्षेश था, उन्होंने साफ्टा का गठन किया था, जिसमें क्या था, आपसी व्यापार को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। आपसी देशों में व्यापार को बढ़ावा दिया गया था, तो उसमें दोनों देशों का सहयोग है। अगला लाहौर बस यात्रा। तो लाहौर बस यात्रा चलाई गई थी जिसमें दोनों देशों ने सदस्य सहयोग किया था, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ था, ठीक है। लाहौर बस यात्रा में दोनों देशों का सहयोग है। अगला दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, ओ सॉरी ये हो गया, इसे दोबारा मिस टाइप हो गया, दोबारा रीटाइप हो गया, तो इसे कट कर देना, ठीक है। अगला देखते हैं शिमला समझौता 1972। तो ये समझौता युद्ध के बाद जो हुआ था, जो भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए 1971 में, उसके बाद जो समझौता हुआ था 1972 में, वो उसमें सहयोग है, ठीक है। अब देखते हैं विवाद के मुद्दे। विवाद के मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर विवाद। ये तो आपको पता ही होगा कि कश्मीर विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच। अगर आप देखोगे तो ये कश्मीर के साइड में, यहाँ पर जो कश्मीर का ये हिस्सा है, इस पर जो पाकिस्तान है कश्मीर पे अपना हक बताता है, परंतु जो ये कश्मीर है ये भारत का है, ठीक है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान में युद्ध भी आता 1947 में, जिसमें भारत को थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ा था और भारत को कुछ हिस्सा यहाँ से गंवाना पड़ा था कश्मीर से, जिसे पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो 1947 वाले युद्ध में हमने कुछ हिस्सा गंवा दिया था कश्मीर का, ठीक है। तो ये कश्मीर विवाद अभी तक अनसुलझा है और काफ़ी ज़्यादा विवाद का मुद्दा है। दूसरा आतंकवाद। तो जो ये आतंकवाद है, ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो पाकिस्तान है ये आतंकवादी गतिविधियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है, काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। और जो भारत है ये आतंकवाद के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। और वहीं जो पाकिस्तान है वो इसे सहयोग करता है आतंकवाद को। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है। अगला सियाचिन ग्लेशियर विवाद। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है, दोनों के बीच इसके लिए तनातनी बनी रहती है, ठीक है। अगला है सर्करिक रेखा विवाद। तो ये सर्करिक रेखा अगर मैं आपको बताऊं तो ये है गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है। वहाँ पर सर्करिक रेखा है, उसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संसाधनों पाए जाते हैं, इस वजह से दोनों देशों के बीच इसके लिए विवाद है। पाकिस्तान इस पर अपना हक जताता है, जबकि ये है भारत का, ठीक है। तो ये सभी विवाद के मुद्दे थे, आप PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग तथा विवाद के मुद्दे बताइए। तो अब भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग और विवाद के मुद्दे बताने हैं। तो देखो पहले देखते हैं हम सहयोग के मुद्दे क्या हैं भारत बांग्लादेश के बीच। पहला पॉइंट, बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा है। तो जो बांग्लादेश है वो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, लुक फॉरवर्ड टू ईस्ट, ठीक है, इस नीति का हिस्सा है, जिसमें आसियान देशों की ओर बढ़ता चलना, उनसे व्यापार में बढ़ोतरी करना। तो इसमें भी जो बांग्लादेश है ये भारत का साथ देता है, भारत की नीति का हिस्सा है, ठीक है। अगला, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण के मसले पर सहयोग। तो जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन होता है, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, और पर्यावरण के मसले, इन दोनों मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच सहयोग है, ठीक है, सहमति है। अगला, व्यापार के मुद्दे पर सहयोग। तो दोनों के बीच व्यापार के मुद्दे पर भी सहमति है, सहयोग है, ठीक है। अब देखते हैं विवाद के मुद्दे क्या हैं। तो देखो
सबसे बड़ा मुद्दा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल विवाद है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद है, ठीक है। इन दोनों नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है, ठीक है। फिर बांग्लादेशी शरणार्थी संकट भी है। जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे 1971 के बाद, 1971 के समय में वो शरणार्थी संकट भारत में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चलता आया हमेशा से। फिर बांग्लादेश में आतंकी शिविर। तो जो बांग्लादेश है ये भी आतंकी शिविर बना था, आतंकी गतिविधियों को सहयोग करता है। और आपको बताइए कि अपना देश भारत इसके पूर्ण तरीके से खिलाफ है आतंकवादी गतिविधियों के, तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। इसे आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, मैंने पॉइंट पॉइंट में लिखा है, पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता जाऊंगा, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो, श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। तो अब देखते हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली तथा अल्पसंख्यक तमिल समुदाय में संघर्ष रहा है, ठीक है। तो जो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? श्रीलंका में बहुसंख्यक है सिंहली समुदाय, और अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक है तमिल समुदाय, जो भारत से गए थे, ठीक है। तो इसी को लेकर इन्हीं दोनों समुदाय में विवाद है। सिंहली लोग जो बहुसंख्यक है वो ये कहते हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं, ये हमारे देश के सदस्य नहीं हैं, ये इन्हें यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। जो यहाँ के बहुसंख्यक है, जो यहाँ के निवासी हैं सिंहली समुदाय, इन्हें ही सभी प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो इसी सब को लेकर दोनों समुदाय के बीच हमेशा से संघर्ष चलता आया था। फिर तमिलों को अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष। तो अब क्या हुआ कि जो ये सिंहली समुदाय था ये काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ, तमिल समुदाय के खिलाफ आवाज़ उठाता था कि इन्हें कोई भी तरीके की वो सुविधा नहीं देनी चाहिए, कोई भी तरीके की रियायतें नहीं देनी चाहिए, ये हमारा देश है, इन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। तो इसी को लेकर जो तमिल समुदाय था ये भी अब क्या करने लगे, ये भी अपने अधिकारों के लिए मांग करने लग गया, इसे भी अपने अधिकार चाहिए थे। ये भी सरकार से मांग करने लगा कि हमें भी संसाधनों पर अधिकार चाहिए, या फिर हमें भी अपना अलग देश चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तमिल समुदाय भी मांग करने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ये मांग की बात उठने लगी तो उग्र तमिलों द्वारा लिट्टे LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, हिंदी में भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, लिट्टे का गठन किया गया। अब देखो उग्र तमिल द्वारा क्यों लिखा है यहाँ पर? उग्र मतलब जो काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं, मतलब उग्र काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले रहते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना आप, लड़ाई वाली चीज़ों में रहते हैं सम्मिलित। उन लोगों ने क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया लिट्टे का, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, इसे लिट्टे कहते हैं। लिट्टे संगठन का निर्माण किया गया उग्र तमिलों द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा उग्र रहते थे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी युद्ध नीतियां इतनी खतरनाक थी, ये इतने ज़्यादा मारने मोरने पर उतारू रहते थे कि जो 32 देश थे कुछ, उन्होंने क्या था, इन्हें आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, जिसमें से भारत भी था, ठीक है। इन देशों ने क्या किया, इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, क्योंकि इसकी युद्ध नीतियाँ इतनी खतरनाक थी, ये मारने मुरने पर पूरा हमेशा उतारू रहता था। तो ये क्या था, तमिलों के लिए खड़ा होने लगे, तमिलों की मांग के लिए इन्होंने आवाज़ उठानी चालू कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका सरकार तथा लिट्टे के मध्य संघर्ष चालू हो गया। अब जो लिट्टे था इसने क्या भाई खून खराबा चालू कर दिया, इनने काफ़ी ज़्यादा मांग उठानी चालू कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका सरकार भी भाई एक्शन में आ गई। श्रीलंका सरकार और लिट्टे के मध्य काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होने लगा, काफ़ी लंबा इन दोनों के बीच संघर्ष चलने लगा, जिसमें श्रीलंका सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। श्रीलंका सरकार के भी काफ़ी ज़्यादा सैनिक मारे गए और लिट्टे के भी सदस्य काफ़ी ज़्यादा मारे गए, ठीक है, उग्र तमिल भी काफ़ी ज़्यादा मारे गए, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ इसमें। फिर 1987 में IPKF की फुल फॉर्म बताऊँ मैं आपको, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया। तो अब देखो हुआ क्या, 1987 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने, उन्होंने क्या किया, एक समझौता साइन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका में भारत द्वारा एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मतलब भारतीय शांति सेना भेजी गई, जिसने ऑपरेशन पवन चालू किया वहाँ पर तमिलों के लिए, ठीक है, शांति करने के लिए श्रीलंका में उन्होंने ऑपरेशन पवन चालू किया ताकि वहाँ पर शांति हो सके, ठीक है। इसके लिए समझौता हुआ था, इसलिए भारतीय सेना भेजी गई वहाँ पर। परंतु क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे
चाहे वो सिंगली समुदाय हो या फिर तमिल समुदाय हो। उन्हें क्या लगा, ये बात काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आया, विरोध जताया उन लोगों ने कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें कोई दूसरा देश मतलब भारत इसमें हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, 1989 में भारतीय सेना को वापसी बुला लिया गया बिना मिशन पूरा हुए, ठीक है, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था, क्योंकि दोनों समुदाय ये कह रहे थे कि हमारा आपसी मामला है, इसमें दूसरे देश हस्तक्षेप ना करें आंतरिक मामले में। तो भारतीय सेना को वापसी बुला लिया गया बिना लक्ष्य पूरा किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंत में लगभग 25 वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त किया। तो श्रीलंकाई सरकार ने 25 सालों तक चले गृह युद्ध के बाद लिट्टे को परास्त आखिरकार कर दिया, जिसके बाद फिर शांति की स्थापना हुई यहाँ पर। वरना उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा इनके बीच गृह युद्ध चलता रहा, श्रीलंकाई सरकार और लिट्टे के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष बना रहा हमेशा से, ठीक है। तो इसी के साथ श्रीलंकाई आपको मैंने संघर्ष बता दिया, जातीय संघर्ष क्या था, ठीक है। इसे आप PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा गेमिंग वीडियोज़ आएंगी, व्लॉग वीडियोज़ आएंगी और भी सारी मस्ती भरी वीडियोज़ आएंगी। पेपर के बाद काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है उस पर। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी आईडी है, आप और जल्दी से जल्दी फॉलो कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।